गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 35, जिसकी तिथि बच्चों 11 फरवरी 2021 रहेगी। और आज इस कार्यपत्रक में हम आपके तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के शब्दों को जो हिंदी का जो रूप संस्कृत में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। क्योंकि बच्चों देखो, ये संस्कृत से लाए गए हैं और संस्कृत में ही हम इन्हें प्रयोग करते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। जो शब्द हम संस्कृत से परिवर्तन करके उसमें थोड़ा सा और उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं तद्भव शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर उनके रूप बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, पत्ता, पता, सूरज, फूल आदि। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। हम आगे एक्सरसाइज दी गई है उसको करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जो का तो हम यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, तत्सम शब्द हमें दिए गए हैं, हमें इनके तद्भव रूप लिखने हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से अपनी क्या करना, कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठना है ताकि आप लोग साथ साथ अपनी एक्सरसाइज करते रहें। देखो बच्चों, मस्तक का तद्भव रूप हम क्या लिखेंगे? मस्तक का तद्भव रूप हमारा होगा माथा। कपोत का तद्भव रूप होता है हमारा कबूतर। वेरी गुड। सर्प को हम कहते हैं हिंदी में सांप। ये इसका क्या है बच्चों? तद्भव रूप है सांप। फिर वानर का तद्भव रूप हमारा होता है बंदर। इसको ऐसे ही आप अपनी कॉपी में करेंगे। वाष्प को भाप, हस्त हाथ, धैर्य धीरज, नयन आँख, मृत्यु मौत, वधु को बच्चों हम कहेंगे तद्भव रूप हमारा होगा इसका बहु। संध्या शाम, क्षेत्र खेत। ये देखो बच्चों, 12 तत्सम शब्दों के मैंने तद्भव रूप लिख दिए हैं। एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। मस्तक माथा, कपोत कबूतर, सर्प सांप, वानर बंदर, वाष्प भाप, हस्त हाथ, धैर्य धीरज, नयन आँख, मृत्यु मौत, वधु बहू, संध्या शाम, और ये आपका है 12वां क्षेत्र खेत। चलिए फिर आगे भी कर देती हूँ, मैं आगे भी आपको बता देती हूँ जो शब्द हमारे रह गए हैं। चंद्र को बच्चों हम क्या कहेंगे? चांद। राइट, चंद्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? चांद। शीर खीर। शीर का तद्भव आप लोग लिखेंगे खीर। कूप को बच्चों आप लोग लिखोगे कुआं। कूप का तद्भव शब्द है कुआं, तद्भव सॉरी। और ग्राम का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा गांव। घड़ा घट घड़ा। ये देखो, संस्कृत में इसको कहते हैं घट और हिंदी में इसको कहेंगे घड़ा। घृत संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में बोला जाता है इसको घी, है ना। आम्र को हिंदी में तद्भव रूप इसका होता है हमारा आम।
और पुष्प हम संस्कृत में बोलते हैं, ये तत्सम है और इसका तद्भव लिखेंगे हम फूल। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चंद्र चांद, शीर खीर, कूप कुआ, ग्राम गांव, घट घड़ा, घृत घी, आम्र आम, पुष्प फूल। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है तत्सम और तद्भव शब्दों की। जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और बेल आइकन जरूर हिट करना। थैंक यू बच्चों।